ये देखें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए अब ये कितने दिन में क्लियर होगा, आप देखो आप लोगों पर है, आप लोग ने पिछला जितना भी वर्क किया वो प्रैक्टिस करके दिखाई भी नहीं मुझे, बट इट डजंट मैटर। हमारा देखें इधर भी HTML यूज़ हो रही है ना, हम जितना आगे जाते जाएंगे तो पिछली कोई भी चीज़ हमारी स्किप नहीं होगी, HTML चलेगा, CSS चलेगा, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी हमारी, ठीक है ना। तो हम आगे से आगे बढ़ेंगे, बट पिछला काम भी हम करते रहेंगे, प्रीवियस वर्क भी हम करते रहेंगे। HTML आएगा डेफिनेटली, CSS आएगी हमारे पास डेफिनेटली, जावास्क्रिप्ट भी आएगी हमारे पास डेफिनेटली, तो वो तमाम चीज़ें आएंगी। अब अगर हम PHP पे करते हुए जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, तो उसमें भी हमें बेसिक्स तो आनी चाहिए कम से कम भी। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट अलग तरीके से होता है, जब हर लैंग्वेज में प्रिंट भी होगा, हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन भी होगी, हर लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप भी है, किसी भी लैंग्वेज में एरेज भी है, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वेरिएबल्स हैं, देखो वेरिएबल्स क्या होता है, कम से कम मालूम हो, वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, ठीक है, हमें ये मालूम है वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स। लेकिन वेरिएबल्स फिर डेटा टाइप क्या होता है, देखो डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या ही है, यानी कि इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, ठीक है, नंबर भी है, बूलियन भी है। ये स्ट्रिंग है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल देखो ये हम इंटीजर एक नंबर होता है 1 2 3 4 भी वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, 1.00 1.02 1.003 ये भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग है, अहमद एक स्ट्रिंग है नाम, तो बुलियन में 0 यस और नो है। फिर एरे भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, जो वर्ड है ना NULL नल, ये भी हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। आज बताओगे, ठीक है ना। तो देखिए हम इससे बेसिक्स कर रहे हैं, हाउ टू डिस्प्ले आउट, ये हर लैंग्वेज में है, जावास्क्रिप्ट में भी वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, PHP में भी वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, पाइथन में भी वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, जावा में भी वी स्टोर वेरिएबल। तो एवरीवेयर वी कैन यूज़ इन एनी लैंग्वेज वी कैन यूज़, या दीज आर द बेसिक्स, ओके। फिर एरे क्या होता है, अब ये सारी एग्जांपल यहाँ पर है, अभी हम पहले ये चीज़ समझ लेते हैं किस तरीके से है। अब अगर हम वेरिएबल्स को तो जावास्क्रिप्ट में भी हम समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर भी देखें, ये अगर प्रिंट है ना, तो ये देखो ये प्रिंट, इको से हम प्रिंट करते हैं, इको का वर्ड हम PHP में प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंट के लिए प्रिंट का वर्ड भी होता है, प्रिंट के लिए प्रिंट का वर्ड भी होता है, और प्रिंट आर भी होता है। PHP में प्रिंट करने के लिए 3 फंक्शंस हैं, इको का भी फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन भी है, प्रिंट आर का भी, अंडरस्कोर आर का फंक्शन भी है। तो ये 3 फंक्शन है प्रिंट के लिए। देखें ये जो फर्स्ट नज़र आ रहा है, देखो ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब ये जो चीज़ें थे, ये जो एक पॉइंट है कि हम हाउ वी डिस्प्ले आउटपुट, तो ये 5 एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है, 5 एग्जाम्पल है। देखो इको से भी हम प्रिंट करते हैं, इको से भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट से भी हम प्रिंट करते हैं, इको से भी प्रिंट करते हैं। इको प्रिंट के लिए फिर ये नेम एक ग्रुप का नेम है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, ठीक है, और इसको इको कराया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, देखो एक पॉइंट है और 10 या 5 या मोर देन 5 एग्जाम्पल्स हैं। देखो एक पॉइंट है, मोर देन 10 एग्जाम्पल्स हैं, या मोर देन 5 एग्जाम्पल्स हैं, समझ बताओ। फिर वेरिएबल दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स का, वी स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, तो मोर देन 5 एग्जाम्पल्स हैं वेरिएबल्स पर। देखो वेरिएबल्स पर मोर देन 5 एग्जाम्पल्स हैं। इंटीजर 42 है, फ्लोट 3.5 है, स्ट्रिंग PHP रॉक से या जो भी लिखना चाहें ना, स्ट्रिंग है, नेम है, बुलियन में ट्रू फॉल्स, नल में नल होता है। एरे में एरे क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यू, वेरिएबल में सिर्फ 1 वैल्यू स्टोर करते हैं, एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि और एरे का रिकग्नाइजेशन, एरे को समझने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये ब्रैकेट एरे की है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में ये कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी हैं, रिजर्व्ड है तो ये एरे, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट टू एरे। अगर एरे ना भी लिखा हुआ हो ना, एरे ना भी लिखा हुआ हो और अगर ये ब्रैकेट आ जाए, इट्स मीन कि एरे है, ये एरे, कुछ इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता।
फंक्शन भी है ना, देखें अगर फंक्शन ना भी लिखा हुआ हो और ये ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट रिजर्व्ड है ओनली फॉर फंक्शंस। दिस ब्रैकेट इज़ रिजर्व्ड इन आल लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज में ये रिजर्व्ड है फंक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी लैंग्वेज में ये फंक्शन है और ये एरे है, ऐसा नहीं है। ये ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है फंक्शन को, ये ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है एरे को, ठीक है। फिर इसके अलावा ये एक और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है कि किसी लैंग्वेज में ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, ये फंक्शन की जो ब्रैकेट है ये किसी और लैंग्वेज में एरे को रिप्रेजेंट करे और ये फिर फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ब्रैकेट ये जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो एवरी लैंग्वेज में सेम ही हैं, ओके। तो यहाँ तक समझ आई बात ये। हम बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं, बेसिक्स कवर करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग किस कदर क्विकली ये करते हैं। मैंने तमाम बेसिक्स एक ही फाइल में कर दिए। और फिर मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यह वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है तो मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक अब जो लेट आए हैं उनको भी बेसिक समझ आ जाएगी अगर वीडियो देखेंगे तो। आगे कंटिन्यू करूँ मैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को। बेसिकली वेरिएबल देखिए इको करने के लिए, पीएचपी में इको करने के लिए प्रिंट आउटपुट शो करने के लिए इको है, ठीक है, इको भी है। अब मैं अगर इसको अपने पास शो कराऊँ, देखो अगर मैं इसको अपने पास शो कराऊँ, देखो ठीक है, देखिए पीएचपी बेसिक्स है, लेकिन ये पीएचपी बेसिक ये तो वो है जो मैंने अभी खुद लिखा है ना, अपने हाथों से लिखा है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखें ये हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड से मुराद है कि प्रिंट हो रहा है ना, ये प्रिंट किससे किया हुआ है, इको से प्रिंट किया हुआ है। फिर बेसिक्स, अब ये भी इको से, देखें ये कितनी एग्जांपल्स अगर गौर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक 10 एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल्स की अगर एग्जांपल देखें तो 10 हो गई है, अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जांपल्स हैं। एक टॉपिक है कि वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है और डेटा टाइप है, तो ये मैंने 10 एग्जांपल दी हुई है। अब ये जो एग्जांपल्स हैं अगर हम इससे ही शो करें, प्रिंट है तो देखिए 10 प्रिंट है। अगर ब्लू हो रहा है ना तो इसका मतलब इको में ही CSS भी यूज़ हो रही है, ठीक है ना, इको में ही इको का जो फंक्शन है उसमें CSS भी यूज़ हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ, यहाँ पर भी देखें किससे इको में हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इको में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखें पूरा HTML वाला ही वर्क किया हुआ है, देखो है ना। इको के फंक्शन में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स आता है और ये इको PHP में ऑलवेज स्टॉप करने के लिए, यानी कि हम ये सेमी कॉलन लाजमी लगाते हैं। सेमी कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो सम टाइम एरर भी आ जाता है। तो एक टॉपिक है, उस टॉपिक पर 10 एग्जांपल्स हैं। आप एक दफ़ा सुकून से इतना से कंप्लीट कर लें, देख लें, ये इसको रन कर लें। अब ये मैंने वन ही पेज में इस वजह से लिखे कि अगर ये पेज आप लोग दूंगा ना, जिसके पास जैम्प नहीं है वो जैम्प इंस्टॉल कर ले और यही फाइल रन करे ना, यही फाइल अगर वो रन करे तो इस तरीके से आना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका वो वर्क भी सही चल रहा है, जैम्प सही चल रहा है। और फिर अगर कोई एरर भी होगा तो मेरे को स्नैपशॉट दे देना, एरर मैं एरर जरूर कर लूँगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, हम प्रिंट कैसे करते हैं, इको से हम प्रिंट कैसे करते हैं और हम वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल, और डेटा टाइप यूज़ करते हैं जो कि है इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोट है डेसिमल के साथ जो भी नंबर है वो फ्लोट कहलाता है। स्ट्रिंग है यानी कि अहमद है, जॉन है, ये सब स्ट्रिंग है, ये तमाम पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और फिर बूलियन भी डेटा टाइप है, नल भी डेटा टाइप है। और ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है, हम ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर भी बेसिकली मालूम ही है, प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस दूसरा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये M% और ये इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ये सब क्या हैं, ऑपरेटर हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा
ग्रेटर देन और ये एंड, ये सब ऑपरेटर हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, एक एरे को दूसरे एरे से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक तो हमें मालूम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। कंपैरिजन देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस मल्टीप्लाई। अब देखें सबसे पहले तो ये इतना बड़ा जो है ना, इतना बड़ा ये काम देख के घबराना नहीं, डरना नहीं कि इतना ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है, कुछ भी वर्क नहीं हुआ हुआ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, प्रिंट है, तो प्रिंट की 10 एग्जाम्पल्स हैं। एक सेंटेंस में एक एग्जाम्पल है, दूसरे सेंटेंस दूसरी एग्जाम्पल है, तीसरे सेंटेंस तीसरी एग्जाम्पल है, चौथे सेंटेंस चौथी एग्जाम्पल है, ये फिर ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। फिर ये वही चीज़ है जो ऊपर प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की 5 एग्जाम्पल्स हैं या 10 एग्जाम्पल कह रहे हैं, ये 10 एग्जाम्पल यहाँ तक के देखें, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ तक क्लियर है, वेरिएबल से और डेटा टाइप है, ठीक है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिकली वेरिएबल्स में ही अगर ये वाली लाइन देखें ना, मोर एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं, देखो मोर एग्जाम्पल अगर मैं हटा देता हूँ मोर एग्जाम्पल्स को, देखो अगर मैं हटा देता ये फाइल से रिलेटेड भी हम वेरिएबल को, फाइल हम जो अपलोड करते हैं ना, जो फाइल हम अपलोड करते हैं वो भी एक वेरिएबल में स्टोर होती है, फाइल होती है वो भी। तो ये इसको देखकर घबराना नहीं कि ये क्या है, बट इट डजंट मैटर, ये भी वेरिएबल में स्टोर हो रही है, फाइल के वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ठीक है ना, फाइल के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। और फिर तो ये भी एग्जाम्पल है, हम जब बार बार काम करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हटाना चाहे हटा दें, अदरवाइज वो वेरिएबल्स की ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि देखें एक वेरिएबल, देखो ये थोड़ा सा टेक्निकली है कि ये देखें ये एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग है, और ये एक वेरिएबल है जो कि नंबर है, ठीक है। इन दोनों को देखें, इन दोनों को प्लस किया हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड प्लस है ना, यहाँ पे जो प्लस है देखो 5, क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 स्ट्रिंग है और नंबर 3 है, दोनों प्लस हो सकते हैं आपस में। हम ये देखते हैं, देखें ये मैं देखूँ ये लाइन नंबर, देखें ये कहाँ पर है, लाइन नंबर 74 पर है ना। देखो मैं इको करता हूँ लाइन नंबर 74, लाइन 74, ठीक है, लाइन 74 पर मैं इको करता हूँ। देखो थोड़ा समझिएगा, ये एक वेरिएबल है NUM जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है स्ट्रिंग की। देखें स्ट्रिंग, देखें ये नंबर है, इन्वर्टेड कामल में अगर आ गया ना, इन्वर्टेड कामल में अगर आ गया तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। अगर इन्वर्टेड कामल में शो हो जाए तो ये स्ट्रिंग हो जाता है ये। तो ये नंबर को एक वेरिएबल में स्ट्रिंग 5 है, स्ट्रिंग 5 को एक वेरिएबल में स्टोर किया यहाँ पर, और प्लस किया 3 से, ठीक है, प्लस किया 3 से, तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। ये देखो मैंने इस लाइन तक पढ़ने के लिए मैंने क्या लिखा है, लाइन नंबर 74 लिखा है, लाइन नंबर 74 लिखा है, ओके। देखो लाइन 74 ऐसे ही देखो, ये देखो। अब अगर यहाँ पे देखो टाइप जिंगलिंग, यानी कि ये तो स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग 5 है, स्ट्रिंग 5 है, ठीक है, प्लस 3 है, तो ये दोनों आपस में 8 हो रहे हैं, देखो है ना। इसका रीज़न ये है कि PHP लूजली कपल, यानी लूजली कपल से मुझे देखिए PHP में हम इस चीज़ को इजीली हैंडल कर, PHP खुद ही हैंडल करती है, कोई और लैंग्वेज हैंडल नहीं करती। हम उसमें इंटीजर देखें, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है ना। देखो किसी और लैंग्वेज में अगर हम काम करेंगे तो ये 8 नहीं होगा, किसी और लैंग्वेज में हम वर्क करेंगे तो 8 नहीं होगा, जबकि ये 8 कर रहा है, ये 8 ऑटोमेटिक कर, PHP इस तरह खुद हैंडल करती है। समझ आ रही बात आपको। देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ नहीं कि स्ट्रिंग है या नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ इंटीजर है या नहीं है, लेकिन इनको जब प्लस किया ना देखो तो ऑटोमेटिकली देखो प्लस हो गई है सम, इनका ये
ठीक है। चलो अगर मैं हटाता हूँ, ओके, देखो यहाँ पे समझ आ रही बात है। लूजली कपल का वर्ड मालूम है आपको, यानी कि लूजली टाइप लैंग्वेज कह लो। स्ट्रिंग जो है ना, देखें किसी और लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है ना, डेटा टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं। पीएचपी खुद हैंडल करती है। अगर हम प्लस करना चाह रहे हैं देखो, तो प्लस ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 5+3 नहीं, 5+3। समझ आ रही है आपको बात ये? लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमने किया था ना, स्ट्रिंग को हम पार्स इंटीजर से कन्वर्ट करते थे। कुछ याद है आपको? जावास्क्रिप्ट में हम करते थे, पार्स इंटीजर लिखते थे, तब जाके कन्वर्ट होता था। जबकि पीएचपी खुद ही हैंडल कर रही है ये चीज़, पीएचपी खुद हैंडल कर रही है। समझ आ रही है आपको बात ये? या मैं बताऊँ जावास्क्रिप्ट का कुछ वर्क करके बताऊँ मैं आपको? थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये, कि देखो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर है। स्ट्रिंग को इंटीजर से प्लस कर रहे हैं, देखो आंसर हमको पीएचपी दे रही है। देखो आंसर हमको पीएचपी की तरफ से आंसर मिल भी रहा है हमको, 5+8, 5 इटसेल्फ स्ट्रिंग है। 5 जो है ना इटसेल्फ स्ट्रिंग है, 5 इटसेल्फ स्ट्रिंग है और 3 नंबर है। तो स्ट्रिंग और नंबर को पीएचपी खुद प्लस करके हमको रिजल्ट दे रही है पीएचपी। समझ आई बात आपको? ठीक है ना। तो चलो इसके नीचे और आगे बढ़ते हैं। देखें फिर ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर का हमें पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और ये जो है एवरेज का परसेंटेज है। फिर ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, और ये इज़ इक्वल टू। देखें अब 2 हैं, अगर आप गौर करें ना, इज़ इक्वल टू 3 है, इज़ इक्वल टू 3 टाइप के हैं। एक ये सिंगल है, ठीक है ना, एक ये डबल है और एक 3 टाइम है। 3 ऑपरेटर हैं। अगर आप गौर करें ना, इज़ इक्वल टू के 3 ऑपरेटर्स हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो है इज़ ASSIGI इज़ असाइन टू। फर्स्ट वाला ऑलवेज असाइन टू होता है। सेकंड वाला इज इक्वल टू होता है, सेकंड वाला इज इक्वल टू होता है। समझ आ रही बात आपको? और ये जो है ये आइडेंटिकल सेम वैल्यू एंड टाइप, ये हमको क्या कहता है कि 2 है ना, देखो ये इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू, और ये टाइप भी सेम होनी चाहिए। हम मैथमेटिक्स में इसको इज इक्वल टू कहते हैं ना, जबकि ये इज इक्वल टू नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये इज असाइन टू है, इज असाइन टू। एक एग्जांपल यही हमारे पास, देखो हम यहाँ से चलते हैं ना, देखो ये नंबर इज असाइन टू, हम इसको इज इक्वल टू पढ़ते हैं बट इज असाइन टू है। ये 5 को असाइन किया जा रहा है नम के वेरिएबल में, फिर इन दोनों को असाइन किया जा रहा है सम के वेरिएबल में, तो ये इज असाइन टू है। ये जो जिसको हम मैथमेटिक्स में इजिकल टू कहते हैं, इज असाइन टू है। हाँ, अगर ये आ जाए इजिकल टू, जिसको हम मैथमेटिक्स इजिकल टू कहते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो डबल टाइम लिखा जाता है। ये है इजिकल टू, समझ बात आपको? ये इजिकल टू है। तो अब इसको इस सेंटेंस में देखा जब पढ़ा जाएगा ए इजिकल टू बी, यानी कि क्या ये ए इजिकल टू, यानी कि इसकी भी वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू 5 होनी चाहिए, तब इजिकल टू होगा। वही लिखा हो देखो, ए इजिकल टू बी इजिकल इज यस और नो, तो आपको नो देगा अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू होगी। तो देखो ये ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है, ऐसे ही देखो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है। क्या ये इजिकल टू है? क्या दोनों इजिकल टू हैं? नो आएगा आंसर, क्योंकि 10 अलग है, 3 ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे नो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। समझ आई बात आपको? ठीक है ना। और ये आइडेंटिकल से मुराद है कि दोनों इंटीजर हैं, यानी कि टाइप भी सेम होनी चाहिए। एक तो
देखो दोनों की टाइप इंटीजर है, तो ये 3 टाइम जो इज इक्वल टू लिखा होता है ना, 3 टाइम इज इक्वल टू, तो ये क्या है कि देखो अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, दोनों की वैल्यू ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि क्या ये इंटीजर, दोनों इंटीजर भी हैं, तो यस दोनों इंटीजर भी हैं। तो थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला टाइप है, टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो होपफुली समझ आ गया होगा आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब चीज़ें ये मैं फाइल सेंड कर दूंगा मैं। तो देखें ये लॉजिकल, अगर लॉजिकल भी देखें, कंडीशन है, ठीक है ना। अब कंडीशन का शॉर्ट फॉर्मेट है, इफ़ कंडीशन ही लगी हुई, इफ़ कंडीशन ही लगी हुई, बट ये एंड है कि अगर लॉजिकल ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यानी कि इसका मतलब एंड है बी लेस देन 5, तो ये कंडीशन हो ट्रू है फॉल्स है। देखें ये 5 एग्जाम्पल सिंपल है, 5 एग्जाम्पल सिंपल है, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये भी एग्जाम्पल ही है, बस थोड़ी सा एडवांस लेवल पर, बट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। और फिर पहले ये बताएं यहाँ तक क्लियर है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिकल को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक? अगर जी सर क्लियर है। ठीक है ना, तो एक दफ़ा एग्जाम्पल को भी आप लोग रन भी कीजिएगा और चीज़ें कीजिएगा, फिर मज़ीद आगे देखें। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, देखें ब्रैकेट से कंफ्यूज हो ना, ब्रैकेट इटसेल्फ, ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं कि सेपरेट करने के लिए, कि देखें सेपरेट करने के लिए अगर मैं ये यूँ लिखता हूँ ना मैं, तो ये एरर देगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट बेसिकली कंडीशन लगी हुई है, इफ़ कंडीशन का शॉर्ट फॉर्मेट है। देखें इफ़ स्टेटमेंट है ना, इफ़ स्टेटमेंट, देखो जो एल्स है ना, एल्स बेसिकली यहाँ पे एक मिनट रन करता हूँ। ये एग्जांपल है, मैं इको कर रहा हूँ लाइन नंबर 101 पे, लाइन 101, ओके। लाइन मैंने ये लाइन 101 है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब देखिए मैं किस तरीके से चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कभी चेक करना हो ना अपने पास, जब लैपटॉप पे रन करो, अपने लोकल मशीन पे रन करो, तो देख लेना, ये लिखना पड़ता है ताकि मुझे पता चले कि मैं एग्जैक्ट इसी जगह पर पहुँच रहा हूँ, नहीं पहुँचा। मैं इसको रन करूँगा, देखें, और लाइन 101, ये देखो ये 101 ऐसे ही देखो अगर गौर करो ना, देखो ये जैसा लिखा हुआ आ रहा है ना, वैसा ही है। देखो अगर आप गौर करो, इसमें कुछ भी एज ए स्ट्रिंग है ये, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, जैसा लिखा हुआ आ रहा है वैसा ही है। देखो क्यों जैसा लिखा हुआ आ रहा है वैसा ही है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है, देखो ये तमाम का तमाम एज ए स्ट्रिंग है। देखो इन्वर्टेड कामर्स में जो लिखा हुआ आ गया ना, देखो इन्वर्टेड कामर्स में जो लिखा हुआ आ गया, वो सारा का सारा क्या है, देखो स्ट्रिंग है। देखो तभी देखो ए की वैल्यू 10 है। अच्छा चलो एक मिनट, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, देखो जो ए की वैल्यू है वो तो शो हो रही है, देखें ए की वैल्यू जो 10 है, ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन, देखो 10 इज़ ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या 10 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 से, 5 यहाँ पे स्ट्रिंग है, देखो एज अ यानी कि एज अ मैनुअल लिखा हुआ है। तो इसका अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए की वैल्यू 5 से छोटी है, बड़ी है, यानी कि ये लेस देन है, ए इज़ लेस देन 5, ए इज़ लेस देन सॉरी ग्रेटर देन की सैम्पल है ये, सीधी हाथ की तरफ रुके, इसका सीधी हाथ की तरफ रुके तो ये ग्रेटर देन है, तो ए इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। एंड का मतलब ये कि ये कंडीशन भी सेम होनी चाहिए इसी से, तो बी इज़ लेस देन 5, बी इज़ लेस देन 5, देखो ए इज़ लेस देन 5,
ए इज़ ग्रेटर देन 5 और बी इज़ लेस देन 5। अब ये जो ट्रू आ रहे हैं देखो, ये देखें क्वेश्चन मार्क से पहले का, क्वेश्चन मार्क से पहले का देखो, ये क्वेश्चन मार्क से पहले है, ये क्वेश्चन मार्क से पहले देखो, ये क्वेश्चन मार्क से पहले ये सारा स्ट्रिंग है, क्वेश्चन मार्क से पहले सारा स्ट्रिंग है ये। हाँ, अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है देखो, कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है देखो, सबसे पहले इस जो पैरेंथेसिस है ना, ये पैरेंथेसिस देखो, ये कैलकुलेट कर रहा है क्या ये वैल्यू 1 से 5 से बड़ी है, फिर ये कैलकुलेट कर रहा है, फिर ये कैलकुलेट कर रहा है, फिर यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बता रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एल्स है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इफ़ है और ये एल्स है, यानी कि जो इफ़ कंडीशन है ना, अभी सिर्फ आप लोग समझ लो कि जो इफ़ कंडीशन है ना, इफ़ कंडीशन का शॉर्ट फॉर्मेट है ये। मैं अगर इसको इफ़ कंडीशन में अगर समझाता हूँ, देखो मेरे को, देखो ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होगा। मैं देखो गुरु के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, इफ़ कंडीशन का शॉर्टेस्ट फार्मेट भी है, इफ़ कंडीशन का शॉर्टेस्ट फार्मेट है, वो शॉर्टेस्ट फार्मेट है इफ़ कंडीशन का। स्लो है नेट शायद, ये ट्रू आ रहा है ना वर्ड, ये जो वर्ड ट्रू लिखा हुआ आ रहा है इफ़ कंडीशन की वजह से आ रहा है। ये इज इक्वल टू एज इट इज़ ही है, एक ये ऑन हो, बहरहाल ये शॉर्टेस्ट फार्मेट है इफ़ कंडीशन का, इफ़ कंडीशन का शॉर्टेस्ट फार्मेट है। अब किससे किससे है ये, वो मैं इसके भी 5-6 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मैं इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, बट इफ़ कंडीशन है ये इफ़ कंडीशन है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो या फॉल्स होगी तो एक आंसर आएगा। अब ये एंड है और ये और है, इस एंड का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ट्रू से मतलब है कि जो भी कंडीशन दी हुई है, एक लेस देन है तो लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन है ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन है तो लेस होना चाहिए, और ये और है। अब इन दोनों, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई कंडीशन गलत होनी चाहिए, या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो वो ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा देखें ये असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ जो मैं यहाँ पर आपको बताया था मैंने, इज इक्वल टू, तो देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, देखो इज असाइन टू, सिंगल टाइम लिखा हुआ है ना, सिंगल टाइम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। समझ पता को, देखो मैंने यहाँ पर बताया था, ऊपर बताया था कहीं पर, शायद कमिट आउट नहीं किया मैंने, यहाँ पे बता रहा था कि इज इक्वल टू वन टाइम, जो है वन टाइम का मतलब क्या है, इज असाइन टू, इज असाइन टू, तो इसका मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर सेकंड टाइम हो तो ये इस मीन के इज इक्वल टू है। समझ आ रही बात आपको, ये किसी भी लैंग्वेज में, तमाम लैंग्वेज में सेम यही रूल अप्लाई होते हैं, बेसिक तमाम लैंग्वेज में यही है। तो ये जो वन टाइम है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, वन टाइम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। फिर देखें असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू भी है, प्लस इज इक्वल टू भी है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू भी है, और माइनस इज इक्वल टू भी है, ये माइनस इज इक्वल टू भी होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो माइनस इज इक्वल टू भी होता है, माइनस इज इक्वल टू भी होता है, माइनस इज इक्वल टू का क्या आंसर आएगा, एक मिनट, अगर मैं इको करूँ, देखें इको इको लाइन 112 है, ठीक है, लाइन 112 है, लाइन 112 से ऊपर एक तो ये है, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर। देखें 110 112 है, देखो ये 112 चाहता है। देखो अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमारा वाला आंसर कहाँ है, जैसे ऊपर है और इससे ऊपर है, देखो ये
चलिए इसको भी मैं मज़ीद इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। देखो अगर इजिकल टू की बात करें, देखो अगर इजिकल टू की बात करें, चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ इससे कोई, देखो देखो इजिकल टू माइनस का जो आंसर आया ना वो -3 आया है। -3 का मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू देखो 5 माइनस, ये माइनस देखें तो -3, इसका जो आंसर है माइनस। अच्छा चलें सही है, ये मैथमेटिकल है, हम इसको मज़ीद ज़्यादा एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हम इसको क्लियर करेंगे। मैं मज़ीद एग्जांपल इस पर करेंगे, हम मज़ीद बार करेंगे तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस पर, लेकिन चलें। वैसे देखें अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ तक एग्जांपल कुछ एग्जांपल सिंपल हैं, उसके बाद थोड़ी एडवांस लेवल पर जा रही हैं, बट इट डज़न्ट मैटर, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीज़ समझ आ जाएगी। कल की क्लास में मैं मज़ीद इसको और ज़्यादा हम इसी पर जो जिस पे कन्फ्यूजन है ना, हम मैं उसकी और एग्जांपल दूंगा, डिफरेंट एग्जांपल, तो हम मज़ीद एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा आपको, सही है। तो अब यहाँ तक हम क्या करें, क्लास को स्टॉप करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमने सिर्फ तमाम बेसिक्स तो मैंने देखे, तमाम बेसिक्स एक ही फाइल में ऐड कर दिए हैं, हम सिर्फ ये तमाम बेसिक्स करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। आज जहाँ पर हम स्टक हुए थे ना, जहाँ पर हम स्टक हुए थे वहाँ की मैं मज़ीद एग्जांपल ऐड करूँगा नेक्स्ट क्लास में, कि हम ऑपरेटर में ही लॉजिकल ऑपरेटर की डिफरेंट एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें इफ़ कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, और बाकी जो यहाँ पर भी जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है, मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की भी मज़ीद एग्जांपल मैं कल ये चीज़ें मज़ीद और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। हम अपना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे और फिर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। मैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम ये चीज़ें करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये फाइल मैं अभी सेंड करूँगा आप लोगों को, और इसी को हम कंप्लीट करेंगे। और सेम यही चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में भी करेंगे, यही चीज़ है। मैं अभी हम पीएचपी में कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में भी है, ग्लोबल वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में भी है, सेशन जावास्क्रिप्ट में भी है, कुकीज़ जावास्क्रिप्ट में भी है, फाइल हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में भी है। तो पाइथन में भी तमाम बेसिक्स हैं, जावा में भी, C# में भी, C++ में भी, और अदर जितनी भी लैंग्वेजेज हैं तमाम में ये बेसिक्स हैं, यही बेसिक्स हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों का, कोई क्वेश्चन पूछना है? वेरिएबल्स की है, डेटा टाइप्स की है, ठीक है ना, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स की हैं। तो जहाँ पर हम आज स्टक हुए थे मैं उसकी वहीं से कल स्टार्ट करेंगे फिर, ओके। बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए आप लोगों को, एटलीस्ट के प्रिंट हम कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर यानी कि नंबर को कहते हैं 1 2 3 4 5, फ्लोट क्या है 1.00, 1.02, 1.302, इस तरीके से। और स्ट्रिंग क्या होते हैं 1 2 3 4, कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है। और नंबर को भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेकर नंबर को भी हम स्ट्रिंग कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। बूलियन है जो कि ट्रू फॉल्स है। एरे क्या होता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एरे में आती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप हैं, तमाम डेटा टाइप हैं ये, ओके। तो यहाँ तक समझ आ गई ना बात आपको?
तो हम जहाँ पर हम आज स्टॉप किए कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछना है कोई? नहीं सर, सब क्लियर है।